ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖੁੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਡੁੱਲੀ। ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਵੇ, ਅੰਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਏ ਤੇਰੀ ਨਾ ਏ ਮੇਰੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਢੇਰੀ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਜਾत भी मिट्टी ते पात भी मिट्टी। जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। ये पंक्तियाँ फरीद जी की रचनाओं से ली गई हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी फरीद जी की कुछ रचना पे चर्चा की थी। आज भी इस पंक्तियों पे जो भी मुझे समझ आया, आज मैं उसकी चर्चा आपके साथ करूँगा। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ये जो जीवन हमें मिला है, ये जो शरीर हमें मिला है, ये सब मिट्टी से ही मिला है और अंत में इस मिट्टी में ही मिल जाना है। जब हमें इस चीज़ का भीतर गहरे में एहसास रहता है कि ये जो शरीर है, इसको चाहे दफनाया जाए या जलाया जाए, ये मिट्टी के ऊपर फिर इसी को मिट्टी से ढक दिया जाता है। आसपास हम देखें, जो भी लोग हैं, चाहे वो हंस रहे हैं या किसी चीज़ के लिए रो रहे हैं, है तो वो मिट्टी ही, मिट्टी के लिए ही रो रहे हैं, मिट्टी के लिए ही हंस रहे हैं। तो ये जीवन जो भी हमें एक मिला है, ये एक मिट्टी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी। 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी बन गई ढेरी। हम कुछ भी यहाँ पे धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, उसके लिए जितना भी भाग लें, जितना भी इकट्ठा कर लें, एक मायने में हम उस मिट्टी को ही इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो जीवन हमें मिला है, ये क्षण भंगुर है, ये स्थायी नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ भी भागना वो मिट्टी के पीछे ही भागने के बराबर है। क्योंकि एक ना एक दिन जब मृत्यु आएगी तो ये मिट्टी फिर इस मिट्टी में मिल जानी है। मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी। जात पात दी गल ना कर तू, जात भी मिट्टी ते पात भी मिट्टी। जो हम किसी से अपने स्वार्थ और लालसा के लिए अगर किसी से भी हम छल कपट, झूठ फरेब का सहारा लेते हैं, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि उसके कोई मायने नहीं है। क्योंकि जीवन तो फिर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। या हम अपने धर्म को लेके, अगर अपनी जात को लेके हम एक अहंकार में रहते हैं, तो ये याद रखना चाहिए कि ये जात अहंकार सब यहीं पे रह जाते हैं, क्योंकि वो सब भी एक मिट्टी ही है। इसलिए जब हम जीवन को समझ जाते हैं कि ये जीवन एक दिन चले ही जाना है, इस मिट्टी में मिल जाना है, तो फिर हम किसी भी चीज़ की पकड़ नहीं रखते। यहाँ कोई धन, पद, प्रतिष्ठा, अपना अहंकार, ये सब छोड़ने के बाद ही हमें एक मुक्ति मिलती है। इसीलिए जो आखिरी में है कि जात सबसे खुदा की ऊंची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। जहाँ ईश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं है जिसका मूल्य हम अपने जीवन में लेके चले। ये जो जीवन हमें मिला है, ये मिट्टी जो है वो सब उसी ईश्वर की है। अगर हम ईश्वर को अपने भीतर जान लें, उतार लें, तभी इस मिट्टी में एक ईश्वर रूपी फूल खिल सकता है, जिसकी सुगंध हम चारों तरफ फैला सकते हैं, उस प्रेम के रूप में, उस ध्यान के रूप में, उस सेवा के रूप में। आपने मुझे प्रेम और स्नेह से सुना, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ।